इस वीडियो में गर्ल्स हम डिफाइन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। Let we take a real valued function. Let f be a real valued function defined on x to x1. ये इंटरवल हम ले रहे हैं एंड दिस इंटरवल इज लेट कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ f. ठीक है, देन एवरेज रेट पहले हम डिफाइन करते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ f with respect to x is defined as f of x1 minus f of x divided by x1 minus x। ये बिल्कुल जैसे हमने पीछे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हमने डिफाइन किया था, इन द सेम वे यू कैन डिफाइन हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, f इसमें क्या है, f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल दैट इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ f एंड दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसकी लिमिटिंग पोजीशन ले लें व्हेन x1 अप्रोचेस टू x, तो दिस विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो the rate of change of f with respect to x is defined as limit x1 approaches to x, f of x1 minus f of x divided by x1 minus x। और बच्चों अगर अब इसी में आप थोड़ा सा मज़ीद इसको यहाँ पर डेल्टा एक्स की फॉर्म अगर इसको लिखना चाहें तो हम ये पुट कर लेते हैं लेट x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। इसी में ये let I take here x1 minus x is equal to delta x, and this implies what, x1 is equal to x plus delta x। when x1 will approach to x then delta x will approach to 0, लिमिट भी चेंज हो जाती है। when x1 approaches to x this implies delta x approaches to 0। तो सो हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ये अंडर दिस सब्स्टिट्यूशन ये हमारे पास आ जाता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड दिस limit of this quotient is also called the derivative of the function with respect to x। ठीक है बच्चों, ये मैं अब थोड़ा सा इसको रेस करके मैं ऊपर चाहती हूँ। ये जो हमने डिफाइन किया है दिस इज़ डिनोटेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ के ऊपर आप छोटी सी आपकी स्लांटी सी डैश डालते हैं विच इज़ रीड एज एफ प्राइम ऑफ एक्स, एंड दिस इज़ called the derivative, this is defined as derivative of f with respect to x, and this is what, this is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। this is called बच्चों derivative of the function with respect to x, and the procedure of finding the derivative is called the differentiation। ठीक है, देखें ऊपर मैंने हेडिंग दिया है डिफरेंशिएशन। तो ये सारा जो प्रोसीजर होगा ना जिसके अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, वो पूरा प्रोसीजर कहलाएगा डिफरेंशिएशन। और अब इसी को मज़ीद हम इसकी कुछ नोटेशंस पढ़ लेते हैं कि डेरिवेटिव को आप कैसे करेंगे डिफाइन। ये इसके लिए ना बच्चों मैं ये बुक की तरफ आ जाती हूँ। बुक का पेज नंबर 44 है।
आप ये देखें यहाँ पर ये एक टेबल बना हुआ है। टेबल में एक तरफ लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग है नेम ऑफ मैथमेटिशियन, और नेम ऑफ मैथमेटिशियन दिए हुए हैं लेबनिज, न्यूटन, लैग्रांज, कॉशी। और इसके बाद नीचे है नोटेशन यूज्ड फॉर द डेरिवेटिव, यानी लेबनिज ने जो नोटेशन यूज़ की है डेरिवेटिव के लिए वो यूज़ की है dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसने इसको भी ऐसे भी लिखा है डी एफ ओवर डी एक्स। क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि हमेशा हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो सो वी कैन राइट इट एज ऑल्सो डी एफ ओवर डी एक्स। और न्यूटन ने जो इसको किया है यहाँ पर डॉट ऊपर नहीं यहाँ पर डला हुआ, न्यूटन ने डेरिवेटिव को डिफाइन किया है, डिनोट किया है एफ डॉट ऑफ एक्स के साथ, और लेग्रांज ने किया है एफ प्राइम ऑफ एक्स के साथ। इसको ये नोटेशन इसने यूज़ किया है फॉर द डेरिवेटिव। और कॉशी ने कैपिटल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डिफरेंट नोटेशंस थी जो कि डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने यूज़ की हैं, और हम इन सब नोटेशंस ही को लोग यूज़ करते हैं। अब अकॉर्डिंगली फिर हम देख लेते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ हो उस तरह का हम, लेकिन इसमें से कोई भी नोटेशन आप यूज़ करें दैट हैव द सेम मीनिंग। ओके गर्ल्स, और अब ये देखें एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ये भी इसको आप नोट कर लें कि द सिंबल डी वाई ओवर डी एक्स, ये जो सिंबल हम यूज़ करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज़ जस्ट अ सिंबल and this is used for the derivative of y with respect to x, and here it is not a quotient of dy and dx. dy over dx is also denoted by y prime, इसको आप y prime के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखें इसके लिए हम जो सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं इसको आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू dy over dx, दिस इज़ इक्वल टू वाई प्राइम से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू एफ डॉट ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एफ प्राइम ऑफ एक्स तो हमने कर दिया इसको डिनोट शुरू में, और दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू डी एफ एक्स। तो ये सारी नोटेशंस जो है ना ये दीज आर जस्ट नोटेशंस ऑफ डिफरेंट मैथमेटिशियंस विच आर यूज्ड फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डेफिनेशन है बच्चों हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की।